उलूज जिस तरह ऊँटनी का बच्चा बिछड़ जाए तो वो बिछड़े हुए बच्चे की याद में रोती है, चीखती है। रोने वाला इस दर्द से रोता है। सहाबा पर हैरत की कैफियत है कि रोने वाला दिखाई भी नहीं देता, लेकिन दर्द की कैफियत ऐसी है कि दिल डोलते हैं। और मस्जिद नबवी उसकी चीखों से गूंजने लगी। लगता ये था रोने वाला इस दर्द से रोएगा कि उसका कलेजा फट जाएगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इमाम बुखारी ने, दीगर आइम्मा हदीस ने इस हदीस को अपनी अपनी असनाद के साथ बयान किया। फ़नज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे उतरे। हुजूर वाज करने लगे थे, खुतबा छोड़ दिया। एक समत गए, खजूर का खुश्क तना पड़ा था। आज पहली बार हुजूर मिंबर पर बैठे थे। पहले इस तने के साथ टेक लगा के खड़े होते और वाज करते। जब मिंबर बन गया तो इसकी ज़रूरत नहीं रही, इसको उठा के एक समत रख दिया। जब हुजूर मिंबर पर बैठे उसका कलेजा फटने लगा। उससे गवारा न हुआ कि मुझसे सआदत छिन गई कि पहले हुजूर की पुश्ते अनवर जिस पे मोहर नबूवत है वो मेरे से छूती थी और मुझे शरफ मिलता था, लेकिन आज हुजूर मिंबर पर बैठ गए और मुझे एक समत रख दिया गया। तो ये उसके रोने की आवाज़ थी। हुजूर गए और जाके उसको अपनी आगोश में ले लिया। बिछड़ा हुआ बच्चा माँ की आगोश में आए तो उसकी हिचकियाँ नहीं बंद जाती। ये कैफियत उस तने की हुई। अल्लाह अकबर। हुजूर उस पर हाथ फेरते जाते हैं और उसकी सिसकियाँ कम होती चली जाती हैं। खैर वो खामोश हो गया। हुजूर दोबारा मिंबर पर बैठे। सहाबा की आंखों में इस्तेजाब की कैफियत थी। सवाल चमक रहे थे, ये माजरा क्या हुआ? कभी दरख्त भी रोए हैं और तना भी खुश्क, और वो रो रहा है और इतने दर्द से रो रहा है कि दिल डोलते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से मुखातब हुए और फरमाए, लो लम अफ़अल हाकाज़ा लहन्ना इला यौमिल क़यामा। सहाबा, अगर मैं मिंबर से उतर के अपने आशिक़ ज़ार को यूं तसल्ली ना देता, ये क़यामत तक रोता ही रहता। रूमी कहते हैं, उस तने हन्नाना दर हिजरे रसूल ज़ारमी नालत चू अरबाबे उकूल, कि अकल वालों की तरह वो उस तने हन्नाना हुजूर के हिजर में रो रहा है। तो कायनात पूरी हुजूर की मोहब्बत में जल रही है। काना वहशन ले आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के अहले खाना के पास एक ममूला था। जब हुजूर घर में होते तो किसी कोने में बैठ के हुजूर को देखता रहता, और जब हुजूर घर से चले जाते इस ताराबा मुस्तरिब हो जाता। कभी छत पे, कभी दीवार पे, कभी ऊपर, कभी नीचे। हुजूर दोबारा घर आ जाते तो फिर फसाका ना, उसके दुखी दिल को करार आ जाता। ज़मीन जल रही है, आसमां जल रहा है, मोहब्बत में सारा जहां जल रहा। तो उनका प्यार, उनकी मोहब्बत हर सीने में है। इकबाल ने कहा था, दिले जर्रा में, दिले हर जर्रा में पोशीदा है कसक उसकी। नूर ये वो है कि हर शय में झलक है उसकी। तो हर जगह उसी की चमक है। शीशाए दहर में मानिंदे मए नाब है इश्क, रूह खुर्शीद है खूने रगे महताब है इश्क। तो ये हर जगह ही ये प्यार ही मोहब्बत फैली है, उल्फत ही उल्फत फैली है। तो ये तो हुजूर का प्यार है। अब हुजूर भी तो प्यार करते हैं यार। हुजूर प्यार करते हैं तो इतना प्यार फैला है ना। हुजूर मोहब्बत देते हैं तो इतनी मोहब्बत फैली है। तो आज का उन्वान है, माज़ा युहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर किससे प्यार करते हैं? तो आइए सुनिए। अल्लाह अकबर। युहिब्बुन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमान। हुजूर सबसे ज्यादा प्यार ईमान से करते हैं। किससे प्यार करते हैं? ईमान से। ईमान हुजूर को महबूब था। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान व ज़य्यिनहु फी कुलूबिना। ऐ अल्लाह, हमारे लिए ईमान को महबूब कर दे और हमारे दिलों की जीनत बना दे।
اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور جواب کیا آیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ تو حضور کو ایمان محبوب تھا، تو ہمیں بھی ایمان محبوب ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے حضور کو محبوب تھا۔ یہ سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ جس طرح ہم باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان کا شکر ادا کریں کہ یہ نصیب ہو گیا۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بہت کچھ نہیں ہوگا، لیکن اتنی بڑی دولت جو ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ کے سینے میں موجود ہے، جو امریکن صدر کے پاس بھی نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کی، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے۔ سنیے حضور کا فرمان، حضور فرماتے ہیں میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے جس کا سامان زندگی تھوڑا ہے، نمازیں زیادہ ہیں۔ سامان زندگی تھوڑا ہے، نمازیں زیادہ ہیں، اور لا یشار الیہ الناس، لوگ اس کی طرف اشارے بھی نہیں کرتے، جب وہ چلتا ہے گزرتا ہے تو وہ کوئی اتنا معروف بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، چپکے سے آیا بیٹھ گیا، چپکے سے آیا چلا گیا، اسے لوگ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی، پھر فرمایا کہ اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، جنازہ بھی کوئی اتنا نہیں ہوا، رونے والے بھی تھوڑے تھے۔ قلت تراثہ، اچھا بعد میں وراثت دیکھی تو وہ بھی بڑی تھوڑی نکلی۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ تو کہا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ جس کے سینے میں ایمان کا چراغا ہے۔ تو یہ دولت اگر مل جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ جھونپڑی میں بھی رہتے ہو، رب کا شکر ادا کرو، کوئی بات نہیں۔